नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। केजरीवाल मुद्दे पर संजय सिंह बोले, क्या कोई व्यक्ति खुद अपनी सेहत से खिलवाड़ करेगा? सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी तिहाड़ जेल प्रशासन और भाजपा पर लगातार हमलावर है। आप सांसद संजय सिंह ने जेल में केजरीवाल की जान को खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें जान से मारने की साजिश रची जा रही है। भाजपा केंद्र सरकार और दिल्ली के एलजी अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। पीएम मोदी ने किया विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि भारत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के लिए $1 मिलियन का कंट्रीब्यूशन करेगा। ये ग्राउंड कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल असिस्टेंट और वर्ल्ड हेरिटेज साइट के कंजर्वेशन में प्रयोग होगा। इस पैसे का इस्तेमाल ग्लोबल साउथ के देशों को काम आएगा। उन्होंने आगे कहा कि बीते सालों में हम भारत की 350 से ज्यादा प्राचीन धरोहरों को वापस लाए हैं। प्राचीन धरोहर का वापस आना वैश्विक उदारता और इतिहास के प्रति सम्मान के भाव को दिखाता है। राहुल गांधी को ओमन चांडी पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत ओमन चांडी की याद में स्थापित ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार के लिए चुना गया है। फाउंडेशन की ओर से बताया गया कि राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना। बयान में बताया गया कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ जूरी ने पुरस्कार विजेता का चयन किया है। देश में कोरोना महामारी के दौरान 12 लाख मौतें, केंद्र सरकार ने आंकड़ों को बताया भ्रामक। कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा ने दावा किया है कि भारत में कोरोना से 12 लाख लोगों की मौतें हुई थी, जबकि सरकारी आंकड़ा 1,48,000 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 2020 में भारत में कोरोना महामारी के दौरान जीवन प्रत्याशा पर एकेडमिक जर्नल साइंस एडवांस में प्रकाशित एक अध्ययन के निष्कर्ष अपुष्ट और अस्वीकार्य अनुमानों पर आधारित है, यानी यह पूरी तरह भ्रामक है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस अध्ययन के निष्कर्ष प्रकाशित होने के बाद मंत्रालय का यह बयान सामने आया है। सीबीआई की रडार पर दिल्ली पुलिस के रिश्वतखोर अफसर एसआई और 2 हेड कांस्टेबल को रंगे हाथ पकड़ा। सीबीआई ने रिश्वतखोरी के 2 अलग अलग मामलों में दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर और 2 हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। हौज खास थाने में तैनात एसआई युद्धवीर सिंह यादव को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह कथित तौर पर 2,05,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। दूसरे मामले में पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में तैनात हेड कांस्टेबल सुधाकर और राजकुमार को कुल 50,000 रुपए की रिश्वत राशि में से 10,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया गया। दिल्ली यूपी वालों के लिए अच्छी खबर, जल्द खुलने वाला है देहरादून एक्सप्रेस वे का पहला हिस्सा। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का पहला हिस्सा इसी साल नवंबर तक आम लोगों के लिए खुल जाएगा। यह हिस्सा अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे तक का है। यह एक्सप्रेस वे खुलने से दिल्ली और यूपी के लोगों को रोजाना की ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। यह हिस्सा दिल्ली में गीता कॉलोनी, शास्त्री पार्क, सोनिया विहार और यूपी में विजय विहार, कासिम विहार और मंडोला से होकर गुजरता है। यह नया एक्सप्रेस वे दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी और यात्रा के समय को कम करके लगभग 2.5 घंटे कर देगा। नल्हड़ मंदिर में ब्रजमंडल यात्रा आज, सुरक्षा सख्त, चप्पे चप्पे पर पुलिस। हरियाणा के नूंह स्थित नल्हड़ मंदिर पर आज ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान मंदिर पर भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। सुरक्षा के मद्देनजर पहाड़ पर भी पुलिस की तैनाती रहेगी। बता दें कि ब्रजमंडल जिलाभिषेक यात्रा को कड़ी सुरक्षा के साथ सशर्त मंजूरी मिली है। पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनात की गई है। यात्रा में डीजे और हथियार ले जाने पर रोक है। मस्जिद, मदरसे व पीर के सामने नारेबाजी और भाषणबाजी पर रोक रहेगी। भारत में हो रहा पाकिस्तान के नकली नोटों का धंधा, नेपाल बांग्लादेश के रास्ते होती है सप्लाई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नकली नोटों का धंधा करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बिहार निवासी राम प्रवेश और अली असगर के रूप में हुई है। पाकिस्तान में छपे नकली नोटों को आरोपी नेपाल और बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते भारत में ला रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 500 रुपए की कुल 582 नोट और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गैंग का सरगना आसिफ किसी अंसारी के साथ मिलकर नोटों को पाकिस्तान से मंगवा रहा था। इसके बाद इन नोटों को दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भेज दिया जाता था।
दिल्ली पुलिस ने साइबर क्राइम करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, मास्टरमाइंड समेत 7 लोग गिरफ्तार। साइबर क्राइम आज के वक्त में एक बड़ी समस्या बन गया है। रोजाना ही किसी न किसी के साथ साइबर क्राइम की घटनाएं सामने आती रहती हैं। साइबर क्राइम करने वाले गिरोह अक्सर ही मासूम लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और फिर उनकी मेहनत की कमाई चुटकियों में लूट लेते हैं। इसी बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ISFO यूनिट ने साइबर बदमाशों के सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। इस मामले में उन्होंने बैंक अधिकारियों गिरोह के मास्टरमाइंडर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने 7 मोबाइल फोन, 1 स्कॉर्पियो कार भी बरामद की है। भारत ने एशिया कप का लगातार दूसरा मैच जीता। श्रीलंका की मेजबानी में जारी महिला एशिया कप 2024 में रविवार को भारत का सामना UAE से हुआ। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने UAE को 78 रनों से हराकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली। अब भारत अपना ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच कल नेपाल के खिलाफ खेलेगा। UAE के खिलाफ जीत के साथ भारतीय टीम ग्रुप A की अंक तालिका में शीर्ष पर बरकरार है। उनके खाते में 4 अंक है और नेट रन रेट प्लस 3.386 का है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से आज मिलेंगे शरद पवार। महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव हैं। सभी दलों और नेताओं ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव की तैयारियों के साथ ही महाराष्ट्र में नेताओं के बीच बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने आज दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने का वक्त मांगा है। रील का ऐसा चस्का कि DSLR कैमरा खरीदने के लिए घरेलू नौकरानी ने चुरा ली ज्वेलरी। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अच्छे कैमरे से रील्स बनाकर डालने के लिए एक मेड ने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़ित परिवार के बयान पर केस दर्ज किया। लोकल पुलिस के अलावा द्वारका डिस्ट्रिक्ट के एंटी बर्गली सेल को उक्त मामले में लगाया गया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद नौकरानी को गिरफ्तार कर उसके पास से गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी बरामद की। डीसीपी अंकित सिंह ने बताया कि गिरफ्तार नौकरानी की पहचान नीतू के रूप में हुई है। अब गर्मी होगी गॉन। दिल्ली में 3 दिन बरसेंगे बदरा, जारी हुआ येलो अलर्ट। राजधानी में लोग दिन भर उमस भरी गर्मी से परेशान दिखे। सुबह से ही धूप ने लोगों को पसीने पसीने किया। इससे अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज से अच्छी बारिश हो सकती है। इसके लिए बुधवार तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि मौसम विभाग द्वारा बारिश का अनुमान कमजोर साबित हो रहा है। JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद ने जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद ने दिल्ली दंगों की साजिश मामले में जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। यह मामला आज न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उस पर आपराधिक साजिश, दंगा, गैरकानूनी सभा के साथ साथ गैरकानून गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत कई अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया था। तब से वह जेल में है। यह उसकी जमानत याचिका का दूसरा दौर है। ट्रायल कोर्ट ने पहली बार मार्च 2022 में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। सोमनाथ भारती की याचिका पर बांसुरी स्वराज का पलटवार। नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आप नेता और लोकसभा चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी रहे सोमनाथ भारती पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनावों में सोमनाथ भारती की हार हुई है, लेकिन उन्हें यह हार पचाने में दिक्कत हो रही है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने तंज कसते में कहा कि आगामी चुनाव में उनकी पार्टी उन्हें टिकट देगी भी या नहीं, इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी की किसी भी छूट के सामने झुकने वाली नहीं हूं। उन्होंने एक झूठ का पुलिंदा बांधा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।